वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बच्चों। हमारा द्वितीय पाठ डिजी भारतम है ना। आज मैं आपको इसका संस्कृत में पाठ समझाऊंगी। हमने हिंदी में इसका पाठ समझ लिया था। मैंने आपको शब्दार्थ लिखने के लिए कहे थे। आप लोगों ने अपनी फेयर कॉपी में शब्दार्थ अच्छे से लिख लिए होंगे सुंदर हैंडराइटिंग में। ठीक है, तो आज हम इस पाठ को समझेंगे। ओके, तो मैं पाठ शुरू करती हूँ। अद्य सम्पूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज सारे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है? डिजिटल इंडिया जो है या फिर डिजिटल भारत जो है उसका क्या भाव है? मन में यह जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल गई है ना। पहले उनकी आवश्यकताएं सीमित थी, लेकिन आज मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तित हो गई है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में यानी पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। मौखिक रूप से ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता था, यानी पढ़ाई जो है मौखिक रूप में दी जाती थी। विधा च श्रुति श्रुति परंपराया ग्रहते सम। विद्या वैदिक परंपरा से ही प्राप्त की जाती थी, यानी जो पुरानी परंपरा थी उसी के द्वारा ही विद्या प्राप्त की जाती थी। वैदिक परंपरा के द्वारा ही, है ना, श्रुति परंपरा उसी के द्वारा ही प्राप्त की जाती थी। अंतरम ताल पत्रोपरि लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतां भावनां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम्। तो जो है विद्या प्राचीन वैदिक परंपरा के द्वारा दी जाती थी, पर बाद में ताम्रपत्र पर तथा भोजपत्र पर लिखना आरंभ हो गया, है ना। ताम्रपत्र पर और भोजपत्र पर मौखिक परंपरा को खत्म कर लिखने का कार्य भी शुरू किया गया। लेकिन लिखने के लिए पहले कागज नहीं थे, इसलिए तालपत्र और भोजपत्र इस पर लिखना शुरू किया गया। और बाद के समय में उसके बाद फिर परिवर्तन हुआ और कागज पर और लेखनी की आवश्यकता से मन के सभी भावों को कागज पर लिखना आरंभ कर दिया गया। मतलब मन की बातों को पेन के द्वारा, लेखनी के द्वारा कागज पर लिखा जाने लगा। ठीक है, लिखना आरंभ हो गया। उसके बाद फिर परिवर्तन हुआ, है ना। तो टंडकण यंत्रणस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंडीकृता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। उसके बाद जो है टंडक यंत्र का आविष्कार से टंडीकृत हुआ और उसमें जो है लिखित सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी। टंडक यंत्र यानी जो टाइपिंग करने के पुराने ज़माने में को टाइपराइटर आता था, टक 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 करके टाइपिंग करते थे, है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो उसके द्वारा काम और आसान हो गया और लिखित सामग्री उसमें बहुत समय तक सुरक्षित भी रहने लगी थी।
तो उसका उपयोग किया जाने लगा। उसके बाद जो है वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। फिर उसके बाद तो क्या था, वैज्ञानिकों ने और तरक्की करी, वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति की यात्रा और भी आगे बढ़ गई। अतः सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो वैज्ञानिकों ने और कमाल कर दिया। आज सारे कार्य संगणक नामक यंत्र के द्वारा ही सिद्ध हो रहे हैं। सारे काम काय के द्वारा होते हैं, अपन टाइपिंग करते हैं ना, मोबाइल में टाइप करते हैं, कंप्यूटर में टाइप करते हैं, तो अधिकतर कार्य इसी के द्वारा ही होने लगे हैं, है ना। इसी के द्वारा कार्य आसान हो गए हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र तथा पुस्तकें कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी व लिखी जाने लगी। उसी के द्वारा ही समाचार पत्र और पुस्तकें भी पढ़ी और लिखी जाने लगी। कृग्दो ध्रुगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कथ्यन्ते सम। उसके बाद कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के लिए वृक्षों को काटे जाना लगा, है ना। मतलब कागज बनाने के लिए, कागज कैसे बनता है आपको पता है ना, जो लकड़ी का बुरा होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। तो उसके लिए क्या करने लगे, पेड़ को काटने लगे, है ना, तो वृक्षों की कटाई होने लग गई। परम संगणकस्य अधिक उपयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। और इसमें इस संगणक यंत्र ने काफ़ी मदद करी, है ना। किंतु जो है जो संगणक का यंत्र है, यानी जो टाइपिंग का यंत्र है, इसके द्वारा अधिक प्रयोग वृक्षों की कटाई में कमी आ गई, क्योंकि सब लोग कागज का इतना उपयोग नहीं करते थे, डायरेक्ट टाइप कर लेते, तो इसके द्वारा कार्य होने लगा। तो अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी आ गई, ऐसा विश्वास था कि इसके द्वारा वृक्षों की कटाई में कमी आ गई। अनेक पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारे भविष्यति। तो इससे अनेन यानी इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार हो गया। ठीक है, मतलब पर्यावरण सुरक्षित रहने लगा, पेड़ों की कटाई कम होने लग गई, तो इसमें इस यंत्र ने काफ़ी मदद करी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कल इसके आगे का पार्ट मैं आपको समझाऊंगी, तो यहाँ तक का पार्ट आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और इस वीडियो को सुनकर समझिएगा। ओके, बाय।